लिस्ट जारी की है और कोटा उत्तर और दक्षिण की लिस्ट जारी की गई है। 80 प्रत्याशियों की ये लिस्ट जारी की गई है। तो इंतजार किया जा रहा था और अब इंतजार खत्म। आइए सीधा रुक करें हिमांशु मित्तल की ओर। हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद है। हिमांशु, नगर निगम चुनाव 2020 में अब भाजपा ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, इंतजार किया जा रहा है कांग्रेस का। देखिए, बिल्कुल पूरा कह सकते हैं कि निगम चुनाव को लेकर के जितना जो कह सकते हैं कि राजनीति गर्म है, उतना ही जो टेंशन था वो टिकट वितरण को लेकर के था। आज कह सकते हैं कल नॉमिनेशन का अंतिम दिन है और कल पूरी रात देर रात तक जो मातापच्ची है वो चलती रही और आज का पूरा दिन कुछ इसी तरह से बीता। एक एक प्रत्याशी के नाम पर मोहर लगाने को लेकर के जो पशुपेश की स्थितियां हैं वो पूरी तरह से रही और आखिरकार बीजेपी की तरफ से जो पहली सूची है वो जारी कर दी गई है। कांग्रेस की तरफ से माना जा रहा है कि देर रात तक जो है वो सूची जारी की जा सकती है और सूची जारी नहीं की गई तो जो कैंडिडेट डायरेक्ट सिंबल को लेकर के कॉल किया जा सकता है। और ऐसे में माना जा रहा है कि कल नॉमिनेशन को लेकर के तमाम जो उम्मीदवार जिनको टिकट दिया जाना है उनको ये साफ किया जा सकता है कि वो अपनी तैयारी पूरी रखें। कल उनको नॉमिनेशन जो है वो फाइल करना है। तो ऐसे में फिलहाल कह सकते हैं कि माना जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से ही पहली सूची जारी होगी और ऐसा ही कुछ हुआ है। लेकिन ये भी तय है कि कई ऐसे वार्ड थे जिनको लेकर के कई पशुपेश की स्थितियां थी जिनको लेकर के पूर्व विधायक और भाजपा के जो कोटा के प्रतिनिधि हैं, जो पर्यवेक्षक हैं, प्रभारी हैं, उनके बीच में जो आपसी खींचतान है वो स्पष्ट तौर पर नजर आई। कई जो वार्ड थे जिनको लेकर के जो है वो हिमांशु, इस लिस्ट को जारी करने में बीजेपी ने किन अहम बिंदुओं पर खास ख्याल रखा है, किनको तवज्जो दी गई है? देखिए, आपको बता दें कि कुल कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण के जो 150 वार्ड हैं, 150 वार्ड में से आपको बता दें कि 70 वार्डों को लेकर के जो सूची है वो जारी की गई है। और आपको बता दें कि कोशिश ये की गई है कि वो उम्मीदवार जो जिताऊ उम्मीदवार हो, इसके साथ में आपको बता दें कि आपसी सहमति, क्योंकि मोटे तौर पर ये एक बड़ी चिंता की बात थी क्योंकि एक वार्ड को लेकर के कई जो प्रत्याशी थे जो चुनावी मैदान में उतरने के लिए टिकट जो है वो मांग रहे थे। और ऐसे में दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कोशिश ये की गई है कि सबका संतुलन है वो बनाया जाए, सबको सेटिस्फाइड किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नजर नहीं आया क्योंकि टिकट मांगने वाले दावेदारों की जो लिस्ट थी वो लंबी चौड़ी थी और टिकट एक को ही मिलना था। लेकिन कोशिश फिर भी ये की गई है कि सबकी आपसी सहमति जो है वो इस पर ली जाए। लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि टिकट मांगने वाले, जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि टिकट मांगने वालों की फहरिस्त लंबी थी और टिकट किसी एक को मिलना था। तो अब ऐसे में ये भी देखना होगा, ये भी एक टेंशन नया पैदा हो सकता है कि कई जो उम्मीदवार हैं जो अपनी पार्टी से नाराज होकर के बगावती तेवर दिखा करके निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान हिमांशु, यहाँ बीजेपी की तो बात हमने कर ली, लेकिन कांग्रेस के संदर्भ में अगर हम देखें काफी अंतरकलह जो है इस टिकट बंटवारे पर दिखाई दे रहा है। कैसे तालमेल बैठाएगी अब कांग्रेस के सामने भी चुनौती? कोटा दक्षिण से बात की शुरुआत करना चाहेंगे। कोटा दक्षिण में कांग्रेस के अंदर बड़ी जो बगावत है वो सीधे तौर पर है क्योंकि एक एक टिकट को लेकर के कह सकते हैं कि यहाँ पर भी कांग्रेसी जो प्रतिनिधि हैं वो आमने सामने हैं और पूरी तरह से जो खींचतान है वो कोटा दक्षिण के अंदर भी जारी है। कोटा उत्तर की जो कमान है वो पूरी तरह से, खास तौर पर तो कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण में खुद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल लीड कर रहे हैं, लेकिन पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोटा उत्तर में ज्यादा समस्याएं नहीं है, लेकिन कोटा दक्षिण में जो खींचतान है वो पूरी तरह से जारी है। आपको बता दें कि फिलहाल कोटा साउथ में 14 सीटों पर बीजेपी की तरफ से अभी जो मंथन है वो चल रहा है। अभी 14 सीटों पर जो घोषणा है वो बाकी है। पूरी तरह से कह सकते हैं कि जो घमासान है वो फिलहाल जारी है। लेकिन कई ऐसे वार्ड हैं, हमने पहले ये खबर भी जी राजस्थान ने पहले बता दी थी कि 14 सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी फैसला नहीं हो पाया है, जिन पर पेच की स्थितियां हैं, जिन पर फाइनलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, आपकी सहमति जो है वो तमाम प्रतिनिधियों के साथ में नहीं बन पा रही है। और ऐसे में फिलहाल इन सीटों को लेकर के जो फैसला है वो विचाराधीन रखा गया है। तो माना जा रहा है कि देर रात तक या फिर, और वो विचाराधीन इसलिए भी है हिमांशु क्योंकि सीट यहाँ टिकट पर इस लिस्ट में जो है काफी खींचतान चल रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए सीधा आप रुक करें, विष्णु शर्मा जी मीडिया संवाददाता भी हमारे साथ में बने हुए हैं, हम उनके और रुक करते हैं। वहां क्या कुछ इस वक्त चल रहा है इस लिस्ट को लेकर उनसे जानते हैं। विष्णु, फिलहाल अब ये लिस्ट बीजेपी की ओर से जारी कर दी गई है और कांग्रेस अभी लिस्ट जारी करेगी, इंतजार जो है उसका भी हो रहा है। खास तौर पर अगर बीजेपी के संदर्भ में बात की जाए तो बीजेपी ने कई अहम बिंदुओं पर खास ख्याल रखा है, जैसा अभी जानकारी हिमांशु भी दे रहे थे। और इसके साथ साथ क्या कुछ ताजा अपडेट इस लिस्ट पर?
बिल्कुल, आज सुबह से ही मंथन चल रहा था बीजेपी में, और बीजेपी में जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है सतीश पूनिया, इसके साथ जो महामंत्री है चंद्रशेखर, महामंत्री है मदन दिलावर, और जो संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, तमाम पदाधिकारी लगातार इस पर मंथन कर रहे थे और अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन 14 सीटें ऐसी थी जिन पर अभी भी उनका नाम फाइनल नहीं हो पाया, या यूं कह सकते हैं कि इन पर जबरदस्त मशक्कत की जा रही है, और इन सीटों के नाम तब फाइनल हो पाएंगे जब पूरी तरह वो किए जाएंगे। और इसमें जो वार्ड नंबर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो कोटा दक्षिण में जो 13 सीटें हैं, जिनमें वार्ड नंबर 2, 8, 13, 25, 30, 37, 39, 44, 52, 56 और वार्ड 61, वार्ड 62, 66 और 76 पर अभी जो प्रत्याशी हैं उनको इंतजार करना पड़ेगा, उन पर नाम नहीं घोषित हो पाए। वैसे ही कोटा उत्तर में जो है वहां वार्ड नंबर 2 में अभी तक एक विचाराधीन रखा गया है। कुल मिला के यूं कहें कि अभी इस नाम कोटा में रखे गए। वहीं जयपुर की जो लिस्ट है उसका इंतजार अभी करना पड़ेगा, उस पर भी मशक्कत चल रही है। और साथ ही जयपुर की जो सीटें हैं उन पर कुछ सीटों को लेकर कांग्रेस के जो टिकट फाइनल होने के बाद ही बीजेपी उन पर प्रत्याशी उतारेगी, और इन बातों को लेकर ही लगातार अभी भी मंथन चल रहा है बीजेपी ऑफिस में। और यहाँ हालांकि दावेदारों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और बीजेपी ऑफिस में लगातार दावेदार बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार दावेदार जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ जैसा हम इससे पहले भी जिक्र कर रहे थे विष्णु, अगर हम कांग्रेस की बात करें, इस लिस्ट को लेकर काफी खींचतान इस वक्त चल रही है और नाराजगी भी साफ तौर पर देखी जा रही है। यहाँ से अगर हम बात करें तो 2023 का लक्ष्य जो है वो तय होता है, लेकिन अगर यही खींचतान रहती है तो कांग्रेस के लिए कितनी चुनौती? बिल्कुल, कांग्रेस में लंबी खींचतान है। कल जो सामने आई थी वो खींचतान एक तरह सड़क पर भी आ गई थी। जो जयपुर के प्रभारी हैं शांति धारीवाल, और जो पूर्व में यहाँ पर किशनपोल में प्रत्याशी रह चुकी हैं कांग्रेस की ज्योति खंडेलवाल, जो महापौर भी रह चुकी है, उनके साथ होट टोक हो गई थी। वहीं जो अभी वर्तमान विधायक हैं अमीन कागजी और ज्योति खंडेलवाल में जबरदस्त तू मैं हुई थी, और इन बातों को लेकर अन्य जगह जो है प्रत्याशी उनके दखल को लेकर भी यहाँ लगातार खींचतान हो रही है। उसमें जो हेरिटेज के जो ग्रेटर में दखल दे रहे हैं और जो ग्रेटर के हैं वो हेरिटेज में दखल दे रहे हैं, इन तमाम बातों को लेकर भी वहाँ दखल मचा हुआ, वो घमासान मचा हुआ, और इसीलिए कांग्रेस की सूचियां तैयार हो चुकी है लेकिन अभी जारी नहीं की जा रही है। और जारी होने तक ये पूरी आश्वस्त होना चाहते हैं कि कहीं इस बारे में जो एक तरह से विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इन तमाम बातों पर विचार किया जा रहा है और उसके बाद ही जारी की जाएगी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जो चीजें हैं उसको तालमेल बैठाने की जो कोशिश है वो कांग्रेस की ओर से हो रही है, और उस तालमेल के बाद ही लिस्ट जो है वो जारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु इस पूरी जानकारी के लिए।